आज केजरीवाल का एक बहुत बड़ा सच और एक बहुत बड़ा झूठ सुनने को मिला है। मैंने सुना है, बरसों पुराना है ये। आपको सुनाऊं क्या? तो पहले कौन सा सुनाऊं? पहले सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा सच? पहले आपको झूठ सुनाता हूं, सुनिए। मैं तो आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज ये टोपी जो मैंने सर पे पहनी है, अब जिंदगी भर ये टोपी पहन के रखूंगा। अब इस टोपी में नजर आते हैं क्या? सरकारी कार्यक्रम तो छोड़िए, जो इनकी पॉलिटिकल रैलीज होती है ना, उसमें भी ये टोपी पहने हुए नजर नहीं आते हैं। टोपी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उस समय की सारी नैतिकता, ईमानदारी छोड़ चुके हैं, तो अब टोपी रखने में क्या फायदा। अब मैं इनका एक सच सुनाता हूं, ये भी सुन लीजिए। सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। अब इस बात से तो मैं सहमत हूं। ये आजकल सबको टोपी पहनाते हैं, जहां मौका मिलता है वहीं टोपी पहनाने लगते हैं। और कैसे टोपी पहनाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। आज जब एमसीडी का चुनाव हो रहा है, जब कल ही एमसीडी का चुनाव होने वाला है, तो किस प्रकार से ये टोपी पहना रहे हैं आप ये देखिए। इन्होंने एक बार फिर से गारंटी बांटी है दिल्ली के आम लोगों को, भोले भाले लोगों को, और क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि यही गारंटी 2 साल पहले 2020 में भी बांटी थी, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मैं आगे तो आपको हर साल की गारंटी दिखाऊंगा, लेकिन 2 साल पहले की गारंटी देखिए। और अब आप इनका बयान सुनिए। 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आज के इस वीडियो में दोस्तों केजरीवाल की सभी गारंटी और उसकी हकीकत आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव कल हो रहा है, उससे सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का भी भविष्य तय होने वाला है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कल दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, उसे आप सामान्य तौर पर मत लीजिए। ये एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में होने वाला कोई भी चुनाव। और दूसरी बात यह है कि ये जो चुनाव हो रहा है ना दोस्तों, इससे अब एक ही मेयर बनेगा और उस मेयर का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के जितना होगा। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब पूरा देश अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर चुका है, पंजाब के लोग केजरीवाल से थक चुके हैं, तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कितना एतबार है, एक एक करके मैं कई सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी जब ये एमसीडी चुनाव हो रहा है ना, तो केजरीवाल ने अपनी आदतों के अनुरूप 10 गारंटी दी है। इसमें दिल्ली से कूड़े हटाने के अलावा साफ सफाई एकदम चमका कर रखने की, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था और स्कूल की बात की है, अस्पताल की बात की है। अब एक एक करके मैं सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि इस समय अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर दिल्ली को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली में जहां भी भाषण देते हैं, दिल्ली को सिर्फ बदनाम करते हैं, कूड़े कचरे वाली दिल्ली बताते हैं और उसके बाद कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का वादा करते हैं। पहले इनका बयान सुनिए जो इस समय इन्होंने दिया है। कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन आप ये जानकर दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि आज जो केजरीवाल ये बात कर रहे हैं ना, 10 साल पहले की बात कह रहा हूं, 2012 में यही बात केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के सामने कही थी। एक छोटा सा हिस्सा 2012 का सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती है, संतोष जहां से आती है, वहां पे सीवर नहीं है। 20 साल हो गए लोगों को झक मारते मारते। तो कोई गली वाला कहता है हमारी गली टूटी पड़ी है, कोई कहता है नाली टूटी पड़ी है, कोई कहता है सीवर खराब है। 2012 में भी वही बात कह रहे हैं, कूड़े कचरे की बात, सीवर की बात, गंदी नाली की बात। और उसके बाद 2015 में जब वो चुनाव लड़ने दोबारा आते हैं, तो फिर दिल्ली को चमकाने की बात कहते हैं, वादा करते हैं। आप सुनिए क्या कह रहे थे केजरीवाल जी। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। सुन लिया ना आपने,
2015 में वादा किया, 2012 में भी किया था। इसके बाद अगले साल 2016 में भी केजरीवाल यही वादा करते हैं। ये भी आप सुनिए। 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर करें। यानी लगातार 2 साल दिल्ली को चमकाने का वादा करने के बाद जब केजरीवाल नाकाम हो जाते हैं पूरी तरीके से, 2 चुनाव जीत चुके होते हैं याद रखिएगा, तो 2017 में दिल्ली में जितनी गंदगी होती है, कूड़ा कचरा होता है, उसका पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देते हैं। आप ये भी बयान सुनिए। सब ऐसे ही रहेगा, मच्छर भी वैसी रहेंगे, गंदगी भी वैसी रहेगी, सब कुछ ऐसे रहेगा। अब बदलाव का टाइम आ गया। और इसके बाद केजरीवाल जी फिर एक अवतार के रूप में सामने आते हैं और कहते हैं 2017 में कि मैं दिल्ली को चमका दूंगा। आप ये भी सुन लीजिए। अब अपने को दिल्ली साफ करनी है, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। अब मजा देखिए, हर साल दिल्ली को चमकाने का वादा करने वाले केजरीवाल 2020 में फिर से दिल्ली को कूड़ा कचरे का बताकर उसे बदनाम करने लगते हैं। आप देखते जाइए ये सीक्वेंस, आप देखिए क्या कहते हैं। पूरे दिल्ली के लिए, देश की राजधानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और जब भाजपा पर निशाना साध रहे हैं तो 2020 में एक बार फिर से केजरीवाल जी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का वादा करते हैं। यह विधानसभा चुनाव था और चुनाव जीतने के लिए यह वादा करते हैं। आप ये भी सुन लीजिए। दिल्ली को साफ करना है, कचरा है, कूड़े के पहाड़, गलियों को, सड़कों, नालियों, सीवर को साफ करना है। यानी वही सपने, वही वादे, वही गारंटी। 5 साल के अंदर आपको दिल्ली चमका के दिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। यानी अब तक ये वादा करने वाले केजरीवाल 3 चुनाव जीत चुके हैं। याद रखिए 2000 मतलब वो लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इसके बाद विडंबना देखिए दोस्तों कि 2022 में जब एमसीडी का चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल फिर से वही रोना रो रहे हैं। फिर से सुन लीजिए। कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। और इसके बाद फिर वही वादा दोहरा रहे हैं। सुन लीजिए। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। अब अगर इसके बाद भी केजरीवाल चुनाव जीत जाए तो ये समझ लीजिए कि उसने दिल्ली के एक बड़े वर्ग को अपने लालच में, खोखले वादों में फंसा लिया है। दिल्ली में साफ सफाई, कूड़े कचरे के बाद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं। अब एमसीडी का चुनाव है दोस्तों, तो इसमें बड़े बड़े अस्पतालों की बात क्या कहना। चलिए उनके मोहल्ला क्लिनिक की ही बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिसका ढोल पीटते हैं। और गुजरात चुनाव में इस बार इतना ढोल पीटा कि आप सोच नहीं सकते। एक बार उनका ये बयान सुनाता हूं, सुनिए। हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक सुना है आप लोगों ने? अब आपको मैं हकीकत दिखाता हूं। जनाब ने दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 2017 तक, याद रखिएगा इस वर्ष को, 2017 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था। यानी हर 5 किलोमीटर पर एक मोहल्ला क्लिनिक। आज जानते हैं स्थिति क्या है, हकीकत देख लीजिए। 2022 है, 2017 तक वादा किया था, यानी 5 साल गुजर गए हैं। आज स्थिति यह है कि सिर्फ 520 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। और इसमें भी जो अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक हैं वो दयनीय स्थिति में है। मैं एक एक करके उन विजुअल्स पर जाना नहीं चाहता जो बहुत ही खराब स्थिति में है, जहां कुछ नहीं है, जहां पर जानवर घूमते हैं। ये स्थिति है और इसकी दयनीय हालत का जीता जागता एक और उदाहरण देता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट की वो टिप्पणी आपको जरूर देखनी चाहिए जब आज चुनाव का समय है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महामारी के समय इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो फिर ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या फायदा। याद है ना, कोरोना महामारी में ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, केजरीवाल और उनके मंत्री सिर्फ और सिर्फ रोते थे। इनका एक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, सारे के सारे सिस्टम फ्लॉप हो चुके थे और हर चीज में केंद्र सरकार पर इल्जाम डाला जा रहा था। और तभी हाईकोर्ट को भी ये टिप्पणी करनी पड़ी थी दोस्तों। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको एक बयान सुनना चाहिए।
जब स्वास्थ्य की बात हो रही है, केजरीवाल किस प्रकार से अपने घिसे पिटे स्वास्थ्य मॉडल का ढोल पीटते हैं। पहले ये बयान सुनिए। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। देख रहे हैं ना, दिल्ली के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में जाते हैं। अब मैं आपको कुछ नमूना दिखाता हूं। 2015 में इस केजरीवाल को सर्दी खांसी हुई थी, सिर्फ सर्दी खांसी, और उसकी वजह से इलाज के लिए ये दिल्ली के किसी अस्पताल में नहीं गए, मोहल्ला क्लिनिक में भी नहीं गए, बेंगलोर के निजी अस्पताल पहुंच गए इलाज कराने के लिए। बाद में फिर 10 दिनों के लिए उसी साल बेंगलोर पहुंच गए, आप देख लीजिए। और 2016 में अगले ही साल जब ये फिर इलाज कराने की जरूरत पड़ी तो इनको बेंगलुरु जाना पड़ा, आप ये भी देखिए। अब आगे बढ़िए, 2017 का इनका रिपोर्ट देखिए। ब्लड शुगर जैसी सामान्य बीमारी के लिए ये इलाज के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। ब्लड शुगर की बात कह रहा हूं मैं, तब भी इनको दिल्ली पर भरोसा नहीं था अपने मॉडल पर। और उसके बाद 2018 में सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए केजरीवाल बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए दोस्तों कि जब मनीष सिसोदिया बेंगलुरु जाते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं कि यहां पर भी दिल्ली वाला मॉडल लागू कर देंगे। यही मॉडल करेंगे कि जब वहां के लोग बीमार पड़े तो उनका इलाज बेंगलुरु में ना हो सके, फिर उन्हें बाहर भागना पड़े। यह है स्थिति। और फिर आगे बढ़िए, 2020 में इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और तमाम तरह की चीजें भी आ रही हैं दोस्तों, जब ये बीमार पड़े तो ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं पहुंचे और किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचे, बल्कि मैक्स पहुंच गए, आप देख लीजिए। और आज जब इनकी सरकार पंजाब में बनी है तो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वहां भी इतनी अस्पतालों की हालत खराब हो गई है कि सिर्फ पेट दर्द के लिए इन्हें अपोलो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो यह है दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की हकीकत। अब जरा शिक्षा मॉडल का भी हाल देख लीजिए। जिस शिक्षा मॉडल का ये ढोल पीटते हैं ना, उसकी सच्चाई क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। अब आप देखिए एक एक करके रिपोर्ट। दिल्ली में 1027 स्कूलों में 824 स्कूलों को देखने वाला कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई प्रिंसिपल ही नहीं। और जहां पर स्कूलों को देखने वाला नहीं होगा तो उन स्कूलों की गुणवत्ता क्या होगी, आप ये भी रिपोर्ट में देख सकते हैं। और एक बात और बताता हूं कि केजरीवाल सरकार के दौरान स्कूलों में जो विद्यार्थियों का एनरोलमेंट है और पास परसेंटेज, उसमें तेजी से गिरावट आई है। और जब ये मामला खराब हो रहा है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, तो उसके बाद दिल्ली के एलजी को मजबूरन रिपोर्ट मांगनी पड़ी है। तो ये एक सच्चाई है। और स्कूल ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल सरकार के अधीन कार्यरत कॉलेजों का भी बुरा हाल है। पैसे की कमी के चलते पढ़ाई कम कर दी गई। बड़ा मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं ना, अपने ही स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं है। और ये रिपोर्ट देखिए, दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलने वाले सभी 12 कॉलेजों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और जब मैं आपके सामने शिक्षा की बात कर रहा हूं ना, तो रोजगार की भी स्थिति आप देख लीजिए। केजरीवाल झूठ बोलने के हर लेवल को पार करते जा रहे हैं। और वो क्या दावा करते हैं, पहले ये सुनिए। दिल्ली में पिछले 5 साल के अंदर मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। देख रहे हैं ना, लेकिन दिल्ली की हकीकत क्या है ये भी समझिए। पिछले 7 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 3246 लोगों को ही नौकरियां दी हैं। 3246, और कह रहे हैं 12 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कितना फर्क है। और ये जो जानकारी बता रहा हूं ना, 3246, ये आरटीआई से जानकारी मिली है। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, द हिंदू, मोस्ट ऑथेंटिक एकदम अखबार है, लोगों का विश्वास है इस अखबार पर। आप देखिए, उसने भी पड़ताल किया और ये पाया कि केजरीवाल नौकरियों को लेकर जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो मिसलीडिंग हैं। तो ये है केजरीवाल की हकीकत। साथियों, भारतीय समाज में आपने ये महसूस किया होगा कि जब कोई बड़ा आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, झूठ बोलता है, लंबी लंबी फेंकता है,
तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि जब इतना बोल रहा है तो कुछ तो करता होगा। सारी बातें कैसे झूठ हो जाएंगी यार, इतना बड़ा आदमी है, मुख्यमंत्री है। तो वो जो कुछ की आशा है ना, उसी कुछ की आशा में जो भोले भाले लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो पीड़ित वंचित वर्ग है, वो बहक जाते हैं, वो उसी में आ जाते हैं, उसी भरोसे में आ जाते हैं और केजरीवाल इस प्रकार लोगों को ठग लेते हैं। आज लेकिन ये बात लोगों के सामने जग जाहिर हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं और यही वजह है कि केजरीवाल लगातार अपने गोल को बदलते रहते हैं, लगातार अपनी बातों को घुमाते रहते हैं, कभी इधर की कभी उधर की। लेकिन सच्चाई ये है कि आज केजरीवाल धीरे धीरे पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं और यही समाज की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।